सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जमूर एपिसोड के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं मूनसून जो है वो उसका आगाज़ हुआ चाहता है कराची में और बल्कि मुल्क भर की अगर हम बात कर लें लेकिन कराची का हमेशा मसला रहा है कि जो नालों की सफाई है वो बाज़ जगहों पर नहीं की जाती, जिसकी वजह से शहरियों को करना पड़ता है मुश्किलात का सामना। और इस वक्त मैं गुज्जर नाले से रिपोर्ट कर रहा हूँ। गो कि मेरे अकब में मौसम कभी अबर आलूद है, कभी जो है वो धूप है मौसम, लेकिन दूसरी जानिब अगर कैमरा मैन मेरे जो है नज़ाकत इस जानिब रुख करें तो आइए गुज्जर नाले के ये मनाजर दिखाते हैं आपको। लबालब कचरा, गंदगी, गलाजत के ढेर दूर तक जो है वो आपको नज़र आ रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं। गो के दीवारें ज़रा बड़ी कर दी गई हैं इसलिए कि जब कराची में माजी में यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी और घरों के अंदर जो है वो तमाम सीवरेज का पानी और ये नाले का पानी जो है वो शामिल हो गया था, उसके बाद से इसकी दीवारें ज़रा ऊँची कर दी गई हैं। गो के सफाई नहीं है। मेयर कराची का दावा यह है कि सफाई जो है वो की जा रही है। कहाँ की जा रही है हम इस एपिसोड के अंदर जो है चेक भी करेंगे कि कहाँ सफाई की जा रही है और जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि आया वो कितने इस वक्त जो है वो उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि मेयर कराची इस मरतबा उनको जो है वो मायूस नहीं करेंगे और नालों की जो सफाई है वो बेहतर अंदाज में की जाएगी मानसून के मौके पर। तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये चलते हैं। मैं इस वक्त नाले स्टॉप पर मौजूद हूँ। मनाज़र आपके सामने, गंद, गलाजत, गंदगी, कचरा, शॉपिंग बैग्स भरे पड़े हैं, पूरी तरह दूर तक जो है भरा पड़ा है। यहाँ के जो रिहायशी हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कह रहे हैं इक़दाम कर रहे हैं, नालों की सफाई कर रहे हैं। पहले आपको कुछ दिखाई दे रहा है कम अज़ कम इस एरिया के अंदर? एटलीस्ट हमारी न्यू कराची के अंदर तो मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले 6, 7, 8, 10 सालों से मैंने नहीं देखा कि यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसा काम हुआ हो। जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई हुई है, यकीन करें न्यू कराची वालों के लिए जीना अजाब हो गया है। ये सिर्फ अपने मखसूस इलाकों के अंदर काम करते हैं जहाँ पर इनको जो है ना सहूलत मिलती है। हमारे पास 0/0 काम हो रहा है पूरी न्यू कराची के अंदर, ख़ासकर न्यू कराची के अंदर, और हमसे बिल्कुल सौतेलों जैसा सलूक किया जा रहा है। इस तरह सलूक किया जा रहा है कि शायद सौतेला भी जो है ना कभी ना कभी उसके वालिद को कुछ ना रहम आ जाए उसके ऊपर कि चलो कुछ काम कर ले, लेकिन इनके ऊपर जूं तक नहीं रह। कोई नाला साफ नहीं है यहाँ। आप खुद भी देख लें, मैं आपको विजिट करवा के दिखाता हूँ। क्या वजह है इसकी, क्यों इतना इसको जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये सर तासुब की बात है, सीधी तासुब वाली बातें इसमें सारी। वो उन इलाकों के ऊपर काम करते हैं जहाँ पर जो ना सिर्फ उनका मफाद है बस, और कुछ भी। मफाद से मुराद उनका वोट बैंक है, जहाँ पर उनको काम वोट मिलते हैं, वहाँ पर उनकी नज़र में शायद ये है कि यहाँ पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिलता। हालांकि आप देखा जाए तो हमारी पूरी हिस्ट्री उठा के देखेंगे ना आप, इस पूरे 11F के अंदर मैं नहीं समझता हूँ कि हमने जो है ना पीपल्स पार्टी को, मैं जब से मैं भरा हुआ हूँ, मैं छोटा था तब से मैं जो है ना यहाँ पर पीपल्स पार्टी के लिए कैंपेन करता था और अभी तक जो है ना मेरे दिमाग में पीपल्स पार्टी ही घूम रही है, लेकिन पता नहीं हमारे साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। लोग परेशान है। सर अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे कि आप इस वक्त जो है नालों की सफाई जो मैं देखता हुआ गुज्जर नाला, औरंगी नाला, कोरंगी सब भरे पड़े हैं, क्या कहेंगे? बस सर यही है कि ये काम करते नहीं है। हाँ। और ये सारा गंद पूरा न्यू कराची, और जब बारिश होती है तो फिर आपको पता है वो बस सोतेलो, वही बात है, भाई ने सही बताया कि सोतेलो वाला हिसाब होता है हमारे साथ, और बिल्कुल सफाई नहीं हो रही, काम बिल्कुल नहीं हो रहा। तो मेयर कराची से क्या तवक्कुआत हैं, उम्मीदें हैं? तवक्को तो बहुत सर थी हमें कि ये हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, सफाई वगैरह। सफाई का तो बिल्कुल ही निज़ाम गंदा है, और ख़ासकर न्यू कराची बिल्कुल गंदा है। मैं मेयर कराची के लिए सर एक मैसेज छोड़ना चाहूँगा। उनकी वालदा मोहतरमा को अल्लाह पाक फरीक रहमत करे, उनको उनकी वालदा मोहतरमा यकीन करें हमारे पूरे इलाके को बहुत अच्छी तरह जानती थी और पूरे इलाके के लोगों को भी बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो इनका विजिट और यहाँ पर जो है ना हमारी बात की सुनवाई होती थी। मैं मेयर कराची से रिक्वेस्ट करूँगा स्पेशल कि भाई आप जो है ना अपनी वालदा के उसके सदके जो है ना हमारे कम से कम थोड़ा बहुत तो काम करवा दे भाई, इतनी मेहरबानी कर। काम करवा दे। कुछ और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ भी लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, ये जो न्यू कराची है पूरा नाले भरे पड़े हुए, कोई सफाई नहीं की, क्या कहेंगे? ये आज तक सफाइयाँ नहीं हुई है, रोड नहीं बने, खड्डों के अंदर ये गाड़ी चला चला के हमारी चेचिस टूट जाती है। अच्छा। पिल्लर टूट जाते हैं और बनाने के लिए पैसे भी नहीं है हमारे पास। हुकूमत से क्या कहेंगे, कोई सफाई कोई तवक्का है? मेयर कराची यकीन करे कि बेनजीर जब थी ना, जब हमारी गोजरे वाली यहाँ से कुरान खानी होती थी तो हम लोग सुजुकियाँ भर के उसके घर पे जाते थे, कुरान खानी के लिए हम लोगों को बुलाती थी। ठीक है जी, यहाँ ये लोगों की दुहाई है जो आप सुन रहे हैं, कुछ और भी लोगों से यहाँ बात करेंगे और उनका क्या कहना है ये इस वक्त मामलात हैं मानसून के हवाले से, तो क्या तवक्कुआत हैं, क्या उम्मीदें हैं और कितना काम किया जा रहा है। आइए चलते। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची मदीना कॉलोनी में। ज़रा मनाज़र देखें आप, घरों के बाहर ये तमाम गटर, तमाम यहाँ पे नाले भरे पड़े हुए, ना रिहायशी ज़िंदगी यहाँ पर कोई है, ना ही लोग आमद और रफ्त हैं यहाँ। बुरी हालत है, बुरी हालत है। और यहाँ के रिहायशी मौजूद है मेरे साथ। राम साहब, ये जो सूरत हाल है ये कौन से मनाज़र जो है पेश करती है कराची के? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जिस रोड पे आप खड़े हैं ये इंतहाई बिजी रोड है कराची की। इस पे एक मशहूर ज़माना ट्रांसपोर्ट चला करती है जिसको हम W11 कहते हैं, जो पूरे W11 स्टार्ट ही यहाँ से होती है। और ये सारा जो इलाका है ये एक तरह से कमर्शियल दुकानें, और आपने सब देखा लोगों के कारोबार तबाह हो चुके हैं। यहाँ से लोग दुकानें छोड़ छोड़ के चले गए, लोग अपने घरों में नहीं जा सकते और यहाँ पर आमदोरफ्त के लिए एक ट्रैक यूज़ हो रहा है, जबकि वो ट्रैक भी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुका है। इंतज़ामिया बिल्कुल गायब है यहाँ से। और ये सिर्फ यहाँ का हाल नहीं है, ये अल्लाह वाली से मैन गोदरा स्टॉप तक का ये जो रोड है ये बुरी तरीके से मुतासिर है। और ये सारा कमर्शियल पट्टा कहलाता है, लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं, ट्रेडिंग का बहुत बड़ा मरकज़ है ये। तो ये इंतज़ामिया की बहुत बड़ी गफलत है और यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। मानसून का आगाज़ है लेकिन आप मुझे तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया ऐसा। सर, मेयर कराची मेरे ख्याल से शायद DHA और इन इलाकों के हवाले से बात कर रहे होंगे जहाँ पर शायद वहाँ की मैनेजमेंट खुद ही काम कर लेती है। सिविल जितनी भी हमारी शहरी हुकूमत है, हम तो यहाँ समझने से काफी। टाउन इंतज़ामिया का है सर, टाउन इंतज़ामिया जो बकरीद के हालात अभी गए हैं, हमने अब जाकर ये देखा है कि अब जाकर कुछ जगहों से आलाइशें वगैरह ख़त्म हुई हैं, उनका भी काम प्रॉपर नहीं हुआ था। उनका भी काम प्रॉपर नहीं हुआ। सर, आपका नाम क्या है? नईम खान। नईम साहब, ये सूरत हाल है, कैसे रहते हैं इंसानिया? सर, इंसान कहाँ रहते हैं, यहाँ पे तो सब जानवर बने हुए ना। इतने मैं देखता हूँ रोज़ाना ना, ये जो चौक है ना, यहाँ से ख़वातीन, लेडीज़, बच्चे बेचारे जो है ना ऐसे जो है ना ऊपर पैर करके जो है ना, मतलब एक बच्ची तो बेचारी गिर गई थी पानी में ना, मेरे सामने गिरी। मेरे को इतना जो है ना मतलब हुआ कि क्या करूं क्या नहीं करूं। हुकूमत हमारी जो है ना मतलब कोई देखती नहीं है। तो मेयर कराची को तवक्कुआत है इसकी वजह से देखिए हर दुकान के ऊपर एंट्री हुई हुई है तोड़ने की, लेकिन जब तक ये दुकानें नहीं, नाले पे दुकानें किसने कायम कराई थी? ये सर, ये मुत्तहिदा ने सुना है, मेरे मुत्तहिदा ने कायम करवाई थी। अब यहाँ पर जब तक ये दुकानें नहीं टूटेंगी तो नाला सही नहीं होगा, नाला सही रहेगा, नाला सही नहीं होगा। अच्छा अनवर साहब, आप जरा साथ हैं, आप यहाँ के रिहायशी हैं, अपना एक तवील अरसे से ये जो सूरत हाल है, नाले भरे पड़े हुए हैं, मेयर कराची का जो ये दावा है कि कुछ काम भी हो रहा है, क्या इसको नज़रअंदाज जानबूझ के किया जा रहा है या कोई और मामला है? मैं तो मुख्तसरन बात यही कहूँगा कि अज़ाब कब्र से बढ़कर सियासतदानों का है फंदा, जो इनसे बच निकला समझो खुदा का खास है बंदा। कि बिल्कुल कोई पुरसान हाल नहीं है, खुसूसन इस रोड का, न्यू कराची का जो है किसी हद तक भी जो है पुरसान हाल नहीं है। और मैं तो मुर्तज़ा वाब से पर्सनली 2-3 दफ़ा मिल भी चुका हूँ। मेरे सारे कज़न, भांजे, भतीजे उन्हीं के साथ होते हैं, बल्कि बिलावल साहब के साथ भी जो है हमारे रिलेटिव होते हैं जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी है। उनसे जूनी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ खुदारा जो है पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस काम को करवाएँ। और मुर्तज़ा वाब से मैं स्पेशली कहूँगा कि इस रोड को बनाए जो गोदरा से लेके अल्लाह वाली तक है, और जो मोहतरमा फौजिया साहिबा ने काम किए अपने दौर में, और पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर साहिबा ने, जो हमारे यहाँ समझे एक धड़ समझा जाता था सेक्टर 11F न्यू कराची, तो उसकी थोड़ी सी लाज रख के भी जो इस रोड को उनके नाम मंसूब करके बनाया जाए। और इस गंदगी को जो नाले कभी क्या साफ होते ही नहीं है क्या? कभी भी सर, मैं तो पिछले 10 साल से देख रहा हूँ कि यही पोजीशन है, बल्कि मैं आगे आपको और चल के दिखा रहा हूँ कि आगे क्या पोजीशन है। बहुत गंदी पोजीशन है, इतनी पोजीशन है कि तो लेडीज़ की बात एक साहब कर रहे थे, मैं कह रहा हूँ अक्सर और बेशतर हमारा गुजर यहाँ से होता है। बारिशें तेज़ हुई जिसके बारे में कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से, तो ये तो बहुत बदतरीन सूरत हाल होगी। नाले ऑलरेडी भरे हुए हैं यहाँ, ये फिर नो गो एरिया हो जाता है जब ये बारिश वगैरह होती है ना,
तो बिल्कुल समझे कि फुटपाथ से ऊपर पानी रिश्ता है। और मैं आपको आगे दिखाता हूँ, बिना बारिश के भी देख लें कि किस तरह पानी नालों ठीक है जी, यहाँ से जो है ये यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनसे बातचीत चल रही थी। हम कुछ मज़ीद आगे चलते हैं। और जो इस वक्त नालों की सिचुएशन है, गो के मेयर कराची का कहना ये है कि सफाई का अमल जारी है, ताहम बज़ाहिर जो है वो दिखाई नहीं देता। ये यहाँ कुछ जगहों पे गुजर नाला साफ है, वहाँ दीवारें भी बना दी गई हैं, लेकिन ये जो सिचुएशन है ये तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन है। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। मेयर कराची कह रहे हैं कि नालों की सफाई कर दी है, यहाँ तो बहुत बदतरीन सूरत हाल है। ये आपके बारिश सामने ही बहुत है, देर होगी तो क्या आप होगा? कुछ नहीं, ये हाल देखें और मजीद बदतर से बदतर हो जाएगा हाल। तो क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं बस, और क्या करें। तो ज़िंदगी ऐसी गुजरती रहेगी, क्या करें, उनको खुद को सोचना चाहिए कि इसके बारे में कुछ देखें। अब बच्चे गिरती हैं, लेडीज़ गिर जाती हैं। अभी तो खैर पानी कम है, और ये पानी खुलता है तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है यहाँ का। तो हाँ, कोई उम्मीदें नहीं है वैसे इंतजामिया से या टाउन इंतजामिया से? बहुत मुश्किल है, नज़र तो नहीं आ रही है, आपके सामने देख लें आप खुद। क्या कर सकते हैं बस, जब तक इसका कोई प्रॉपर वो नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। सफाई थोड़ी बहुत होती है, उसके बाद फिर वही हाल है। हर दफ़ा की तरह इस साल भी लोग अपनी मदद खुद अपने हाथ करते हैं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बट जब कोई मौसम आता है तो लोगों की तवज्जो होती है और लोग अपनी तवज्जो वाह बना के चले जाते हैं। इधर रहते हुए 40 साल हो गए, तकरीबन झाड़ियाँ 30 हफ्ते रह रहे हैं, मगर कोई आराम नहीं है। सब जगह पानी आ रहा है, मीठे लाइन की पानी की लाइनें, जितना पानी घरों में नहीं जा रहा है इससे ज़्यादा गटरों की नज़र हो रहा है। कोई देखभाल नहीं है, कहीं एक घर में आ रहा है तो कहीं दूसरे घर में नहीं आ रहा। गटर का पानी है सारा घरों में जा रहा है। लोग अपने मकान छोड़ के जा रहे हैं बिना के ऊपर कि ये ख़त्म हो चुकी हैं जगहें, गला दी है। अब किसी के पास वसाइल ही नहीं है इसको सही करने के। इसका आर्डर आ गया था तोड़ने का, कोई ना कोई इसके अंदर कूद जाता है, बड़ी सियासी पार्टियाँ, तो वो मसला हल ही नहीं होके दे रहा। या इन बंदों को जगह दी जाए यहाँ से कि भाई इनको मुफ्त दी जाए, कम से कम जो आवाम है ये जो इससे गंदगी हो रही है, लोग बीमार होंगे आगे जाके, इससे हादसे भी हो जाते हैं, लोग गिरते हैं यहाँ पे। ये तो अभी पानी आ रहा है, बारिशें होंगी तो ये तो नाले मजीद घरों में जाएगा गंदा पानी। मेयर कराची कहने की सफाई हो रही, कोई उम्मीदें हैं तो उनसे? नहीं भाई, अब आगे जब बारिश अगर अल्लाह ना करे कराची में वैसे तो सही बारिश होती नहीं है। अगर धुआंधार बारिश हो गई तो मेरे को तो नहीं लगता कि कोई फायदा होने वाला है। अच्छा, कुछ नहीं। अब हम सिंधी होटल पहुंचे हैं। ज़रा ये मनाजिर जो आप स्क्रीन पे इस वक्त देख रहे हैं, ये घर हैं, दुकानें हैं, नाला है, नाले के ऊपर कायम की गई तमामी चीज़ें। और सूरत हाल ये है, ये खातून यहाँ से गुजर रही हैं जो कि अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, यहाँ आप यहाँ रहती हैं, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? नाले भरे हुए, गंदगी, ग़लाज़त, बारिश होंगी तो क्या कहेंगे? बीमार क्यों है? तो इससे पानी ने मेरी दुकान तोड़ दी थी लोगों ने। 2 बच्चे हैं, बच्चियाँ शादीशुदा हैं, झूठ नहीं बोलूँगी बेटा। हम तो देखे जाके नाले ने जीना मुश्किल कर रखा, गरीब को जीने नहीं दे रहे। तो यहाँ बारिश होती है, क्या सूरत हाल होती है? नाले तो भरे हुए, यहाँ सफाई नहीं होती। हमारा तो पीछे रास्ता भी नहीं है, हमारा तो निकलना ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो कैसे जाते हैं आप लोग? कैसे तेरे मेरे घर से निकलते हैं, बच्चे गंदे पानियों में से आते हैं, कामों पे से। तो यहाँ सफाई नहीं होती है? कुछ भी होती है, बस वही अपने यहीं डाल जाते हैं, सब अपना अपना भला सोच। ठीक है। अब पहले जिंदगी अच्छी थी, अब जब से ये देखो मिलजुल के ऐसा करो, किसी गरीब को तकलीफ ना। ठीक है जी, ठीक है। अनवर साहब थोड़ा सा अगर आप आगे रहें, एक और यहाँ के शहरी हैं जो कि ये हमें पूरा जो है वो इस वक्त सूरत हाल है। अनवर साहब, ये जो सूरत हाल है, इंसानों की रहने की जगह नहीं है यहाँ, तो मतलब कैसे लोग ये लोग रिहाइश पजीर हैं, दुकानें हैं यहाँ पे कायम कर दिए, नाले भरे पड़े हैं, गंदगी ग़लाज़त से अटे हुए हैं, तो ये क्या होगा बारिशों के अंदर? सर जी, यहाँ पर ये है कि बारिशों के अंदर ये नो गो एरिया हो जाएगा, बिल्कुल ही इंतजामिया बिल्कुल खामोश है। उनके जो दावे हैं कि ये नालों की सफाई हो रही है, मुझे तो कुछ भी दिखाई दे रहा है पूरे न्यू कराची के अंदर। सर, ये आपके सामने है और हम लोग देखते हुए भी आगे से आए हैं कि क्या सफाइयाँ हुई और क्या नहीं हुई। ये दुकानदार जो है और क्या सफाइयाँ हो रही है, ये सब आपके सामने ही है ना। और मीडिया भी दिखा रहा है, बहुत सारे मीडियाज आए, मगर आपने जितनी कवरेज दी है वो शायद किसी और ने नहीं दी है। तो मैं यही कहूँगा इंतज़ामिया से, मुर्तज़ा वाब से, कि अल्लाह के वास्ते न्यू कराची के ऊपर और ख़ासकर इस रोड के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि बारिश के दिनों में ये
बिल्कुल नोगो एरिया हो जाता है। और जिस रोड से हम लोग अभी भी आए गोधरा से लेके सिंधी होटल तक और अल्लाह वाली तक, तो रीढ़ की हड्डियों की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, प्रेग्नेंट लेडीज जाती हैं, हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा यहाँ पर है, मगर कोई खैर खैरियत से पहुँच नहीं पाता। इस मरतबा भी ये लग रहा है कि अगर बारिशें बहुत तेज़ हो गई कराची में तो सिचुएशन बहुत ख़राब होगी। सर 100%, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 200% सिचुएशन ख़राब होगी। जब तक कि इसे हायर अथॉरिटी नहीं देखेगी कुछ भी नहीं होगा। और आंख बंद करके जानबूझ के नज़रअंदाज कर दिए गए। जो लोगों से यहाँ बात हुई, लोगों ने कहा कि यहाँ तासुब बढ़ता जाता है, ऐसा है? ऐसा है, पिछले कुछ साथियों ने भी यही कहा और मैं भी यही कहूँगा कि दिन ब दिन जो है यहाँ तासुब यानी होता जा रहा है, तासुब हो रहा है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, इस चीज़ को डिनाई भी नहीं कर रहा हूँ। MP साहब है जो अब्दुल बासित साहब है, वो बेचारे असेंबली में चीखते चिल्लाते हैं, इससे आगे कुछ नहीं होता। जब उनकी नहीं सुनी जाती तो मजलूम आवाम की क्या सुनी जाएगी, मुझे ये पता है ना। परेशानी तो है ना, इसी में जी रहे हैं, इसी में पल रहे हैं, इसी में कारोबार इसी में जा रहे हैं। देखो हम भी काम कर रहे हैं, सारी बदबू सुबह आती है, कचरा भी इधर ही फेंक रहे हैं लोग, क्या करें। अच्छा जी, ये वो ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है कि जहाँ लोग ये से नाले पर जो हैं वो दुकानें कायम की गई, घर आबाद कर दिए गए, नाले भरे पड़े हैं इस पूरे न्यू कराची के अंदर। हमने आपको विज़िट कराया, लोगों से बात की और यकीनन जो लोगों का तो ये बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई देते हैं। और उनका कहना ये है कि बारिशें अगर कराची में बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, जिसके बारे में कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की तरफ से, तो यकीनन सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। और मतलब बाज़ लोगों ने तो ये कहा कि ये नो गो एरिया बन जाता है अगर बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो ये हमें तमाम इस तमाम सूरत हाल में आपको दिखाया कि क्या सूरत हाल है कराची में इस वक्त नालों के हवाले से। बोल जमहूर के साथ मैं हूँ खुर्रम गुलजार। आपको हमारे नुमाइंदे कफ़ील ने शहर के मुख्तलिफ नालों का दौरा करवाया, जिसमें नालों की सूरत हाल आपने देखी। अब मैं आपको शहर के मुख्तलिफ इलाकों की जो मानसून की बारिशों का आगाज़ हो चुका है उसके बाद की क्या सूरत हाल है, इन तमाम सूरत हाल से आगाह करूँगा। इस वक्त मैं लियारी बगदादी में मौजूद हूँ और आप मेरे अक़ब में ये सारी सूरत हाल देख सकते हैं कि गंदगी का ढेर, सिर्फ एक दिन की बारिश ने यहाँ शहर का नक्शा जो है वो बदल के रख दिया है। लियारी की बिलखुसूस सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। ये वो सूरत हाल है, इस बारे में यहाँ के जो रहने वाले, यहाँ के जो मकीन हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको इस इलाके के इस गंदगी के जो ढेर है इसके अंदर लेके जाएंगे और तमाम सूरत हाल से आगाह करेंगे कि यहाँ पर एक गली में तकरीबन 300 घर हैं, जिसमें 500 के करीब ख़ानदान आबाद हैं। वो किस तरह से ये सूरत हाल को फेस कर रहे हैं, ये तमाम सूरत हाल से हम आपको अपने इस प्रोग्राम में आगाह करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं लियारी बगदादी UC 12 की गली नंबर 4 में। ये सूरत हाल आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इंतहाई अबतर यहाँ सूरत हाल है। यहाँ के जो रहने वाले जो मकीन हैं वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये शहरी एक बाबा जो है वो एक बच्चे को गोद में लेकर आ रहे हैं और किस तरह से ये इस पानी से गुजर कर यहाँ पर हमारे पास आए हैं। इनसे बात करते हैं। पर साहब, इस तरह की सूरत हाल में किस तरह से आप लोग जी रहे हैं, क्या सूरत हाल है? किसी भी तरीके से गुजारा कर रहे हैं और तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया ये मोहल्ला जो है ना मुखड़ा गली नंबर 4, ये तकरीबन 8-9 महीने हो गए हैं। बारिश का पानी भी इतना खड़ा हो गया है, अब क्या? ये बारिश का नहीं है, ये गटर का पानी है। ये ज़्यादातर जो है इसमें गटर का पानी है, बारिश का नहीं है। और ये अरसा 6-7 महीने हो गए ये गली का यही सूरत हाल है। इस सिलसिले में हम अहले मोहल्ला जो है ना UC नाजिम, टाउन नाजिम, जो हमारे मतलब पीपल्स पार्टी के करता धरता हैं, जावेद नागौरी, सबके पास मिलकर आए हैं, लेकिन कोई भी हमें अच्छा रिस्पांस नहीं दिया किसी ने भी। जो है ना विंचिंग मशीनें, विंचिंग का कह रहे हैं, ना विंचिंग होती है ना गली में सफाई होती है ना, ये सूरत हाल है। मतलब कचरे का ढेर यहाँ मौजूद है, गंदगी गलाजत का ढेर यहाँ मौजूद है। बारिशें भी अब शुरू हो गई हैं, अब तो मज़ीद सूरत हाल ख़राब होगी। बारिशों में किस तरह से, अगर बारिशें बढ़ती हैं तो फिर क्या करेंगे आप? इस बच्चे को हाथ लगा के देखें कितना बुखार है, आप इस पे बॉडी टेम्परेचर पे देख लें आप। मतलब ये सूरत हाल है, बच्चों को मतलब मच्छर काट रहे हैं, गंदगी आपने वीडियो देख ली बनाई होगी कितना, मतलब गली के कोने से लेके मतलब ये मस्जिद तक जो है ना बमुश्किल 2 या 1-2 सफ़ होती है नमाज के लिए भी ना, और मस्जिद बदबू में लोग बेचारे नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि मज़ीद बारिशें शहर में होने को हैं
और क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? क्या इससे भी बदतर सूरत हाल होगी। हमें लगता है किश्तियाँ लानी पड़ेंगी या हूवर क्राफ्ट लाना पड़ेगा बारिश के लिए, जो है ना, हमें हूवर क्राफ्ट लाना पड़ेगा और उसमें बैठ के यहाँ से गली से बाहर जाना पड़ेगा, हमें लगता है। तो ये सूरत हाल बारिशों में जब होती है तो ये इसी गली में होता है ज़्यादा या और भी ये इलाका डूब जाता है? ये आप समझ लें पूरा यूसी 12 जो है ना हमारा, पिक्चर रोड से लेके हाजी पीर बख्श रोड तक, पीछे आप यूसुफ हारून रोड देख लें, ली मार्केट की तरफ देख लें, डीडी चौधरी रोड देख लें, हिदा हुसैन शेखा रोड देख लें, हाजी पीर बख्श रोड देख लें, तकरीबन पूरे रोडों पर जो है ना यही सूरत हाल है। इतना आपको तकरीबन मतलब गड्ढे मिलेंगे, पानी मिलेगा। इवन यहाँ पे जो उन्होंने पहले एक लाइन डाली है उसको भी ठेकेदार जो है ना उसने सिर्फ रिंग जो है ना रख के चले गए, उनको सबमिट नहीं किया, ना गटर के ढक्कन, ना ढक्कन है, रिंग भी कच्चे लगाएं जो कि हट जाते हैं, जो को गाड़ियों के टायर लगते हैं ना फिर टूट जाते हैं, वही टूट के फिर पत्थर अंदर जाते हैं, गटर बंद हो जाते हैं। ये सूरत है जी बिल्कुल। अब देखें बारिशें मज़ीद होने को हैं, अगर बारिशें होती हैं तो यही जो पानी है जब ये उन सीवरेज की लाइनों के ऊपर आता है तो पता नहीं चलता कि गटर कहाँ है, यही हादसात का सबब भी बनते हैं। मानसून की बारिशें मज़ीद आगे जब होंगी तो इससे अबतर सूरत हाल यहाँ की होगी। कुछ और भी कुछ यहाँ लोग हैं उनसे बात करते, कुछ ख़वातीन अभी आ रही हैं और वो जब यहाँ तक पहुँचती हैं, क्योंकि हमारा आगे जाना इंतहाई मुश्किल है, पानी बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम आगे की तरफ नहीं जा रहे। काफ़ी सारा रास्ता हमने पानी से तय करके यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि जो शहरी हैं वो यहाँ तक पहुँचें और जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। एक भाई मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अभी बारिशें होंगी तो और क्या होगा? सर जी ये बगैर बारिशों के ये हाल है, ये तकरीबन 4 महीने से हम ऐसा रह रहे, तो आप सोच ले आगे आने वाले वक्त में बारिश में क्या हो जाएगा। इतनी गंदी बदबू होती है, हमारे बच्चे यहाँ पर बीमार है, ये बराबर में हमारे मस्जिद है, ये हमारे घर है, हमारे बच्चे ना स्कूल जा रहे हैं ना मदरसे जा रहे हैं कहीं पर, क्योंकि बहुत परेशानी है। ये अभी यहाँ पर ये पत्थरे जो हमने रखे हुए हैं ये अभी नज़र आ रहे हैं जी, तो कल तक ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे, इतना पानी था समझे ना। तो हम लोगों ने बहुत से लोगों से यहाँ पर रब्ता किया है, जावेद नागौरी और यहाँ का एक मोहिब नाम का जो हमारे चेयरमैन है, उनके घर तक हमारे लड़के गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स की कोई किसी का नाम ही नहीं है। ऐसे दिन रात यानी कोई इंसान नहीं, यहाँ पर जानवर ही रह रहे हैं। तो खुदारा जो भी है यहाँ से इलाके के लिए कुछ नोटिस लीजिए, बहुत यहाँ पर बदतर हाल है। ये देखिए ये पूरा हाल ऐसा गंदगी लगा हुआ है। बहुत से हम लोगों ने सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो वायरल गई है, लेकिन उक्का बाला तक किसी को कुछ खबर नहीं है अभी तक। बिल्कुल शहरी की जानिब से मुतादिद कोशिशें की जा रही हैं, वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे डाली जा रही हैं, जो इदारे हैं मुताल्लिक़ इदारे हैं उनको दरख्वास्तें दी जा रही हैं, लेकिन किसी की भी कान पे जू नहीं रही और शहरी जो है वो इसी हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारने में मजबूर है। मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या सूरत हाल है। शहरियों से जो लोग हैं यहाँ के मकीन हैं वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। गलाज़त गंदगी के ढेर से गुज़रने के बाद अब हम कुछ बीच की जगह पहुँचे हैं, तो यहाँ से गुज़रने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि यहाँ के जो मकीन हैं वो किस तरह से यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि इंतहाई किस्म की बदबू है, मच्छर भी लाजमी पैदा हो गए होंगे। तो एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। डी अभी सूरत हाल इतनी ख़राब है, अभी बारिशें होना शुरू हो गई हैं, मज़ीद बारिशें होंगी, क्या करेंगी? कोई सुनवाई है? बारिश तो आज हुई है, कल हुई है ना। ये पिछले कई महीनों से हमारे घर के मर्दों ने यहाँ पे मुजाहरे किए, रोड बंद किए, बड़े बड़े ये जो भी हैं पीपल्स पार्टी के जो बड़े हैं नाजिम, ये जो बड़े बड़े जो भी हैं इनके सबके पास गए, किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। आकर थोड़ा गटर खुलवाया, वो बाद में वही भाई यहाँ की पूरी लाइन उखड़वाए गटर लेने। अभी यहाँ एक घर तो बिल्डिंग बन गई, तो यहाँ पे 25 घर हो गए। अब 25 घरों का क्या यहाँ पे पानी का निकास है? नहीं है ना, वो तो होगा ना जब तक ये गटर लाइन पूरी नहीं खुलेगी। मस्जिद है हमारी, अल्लाह का घर है, वो कितने दिनों से आज बंद पड़ी है कि नमाजी कोई नहीं जा सकता। वो तो आप लोगों ने देख लिया ना, कोई नमाजी जा सकता है यहाँ से? नहीं जा सकता। तो यहाँ से हम लोग कैसे गुजर रहे हैं? हमारे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हम लोग कैसे गुजर रहे हैं? नाजिमों के पास गए, जो कौन क्या नाम है, जावेद नागौरी के पास गए, और कौन सा नाम है, मुहिब कौन है, चेयरमैन जो मुहिब है, उनके पास गए। वो खुद भी आए थे, बड़े बड़े बोल के गायब हो गए। ऐसे थोड़ी होता, वोट लेने के लिए तो आप लोग 10 चक्कर यहाँ पे लगाते हो, तो ऐसे नहीं है कि यहाँ भी सब इंसान रहते हैं, सबके छोटे छोटे बच्चे हैं। कि इतना हुकूमत को चाहिए कि एहसास करें हम भी इंसान हैं, कि ना कि हम लोग गटरों में पल रहे हैं, गंदा पानी आ रहा है, गटर का पानी लाइनों में आ रहा है, हम लोग के बच्चे क्या पिए? इतना तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि हम जाके मिनरल वाटर लेके पिए।
ये सारा गंदा पानी मेरे घर की तरफ आ रहा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे, अभी कल ही आने में मेरी बेटी मदरसे जाई थी 5 साल की, वो गिर गई पानी के अंदर ही। आप लोग थोड़ा तो लिहाज करें, थोड़ा तो बोले इन्हें। ये देखिए सूरत हाल इतनी ख़राब है, यहाँ से जो पानी है वो तो कहीं नहीं जा रहा, बारिशें हो जाएंगी फिर क्या होगा वही तो नहीं पता। मुझे तो सिर्फ अपने घर की टेंशन है, जो घर मेरा नीचे, मेरा घर नीचे, मेरे को घर की टेंशन, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बिल्डिंग है ना। मेरे पास घर का नीचे, आप मेरा घर देखें, अगर ये पानी आया पूरा मेरे घर के अंदर आएगा, मैं कहाँ जाऊँगी अपने बच्चे लेकर। कचरा कुंडी गली के अंदर भी में कचरा कुंडी, कचरे का ढेर जो है तकरीबन आप देख सकते हैं कि 5 से 6 फीट के करीब ये कचरे का अंबार यहाँ पे जो है वो लग चुका है। बहुत ही बदतरीन सूरत हाल है इस मोहल्ले की। हम ये देख रहे हैं कि ये यूसी 12 की गली नंबर 4 है, लियारी बगदादी का ये इलाका है। बारिश के अलावा इसका ऐसा हाल है, अगर बारिश हो जाए ना तो और ज़्यादा ही गंदगी हो जाएगा। हम लोग का लेडीज़ आने जाने के लिए बहुत परेशान है। यहाँ पे बच्चे उतर नहीं सकते नीचे, पानी गटर का हम लोग पी रहे हैं, तो ये कोई इंसानियत नहीं है। समझ में है ना, हम लोगों ने वोट दिया तो इसलिए नहीं दिया कि आप लोग हम लोग को गटरों के अंदर घुमा लो, ये तो कोई तरीका ही नहीं है। जावेद नागौरी के पास गए, 3 मरतबा गए, एक दिन रात को 4 बजे गाड़ी मंगाया, थोड़ा सा पानी सिर्फ आगे चला गया, वो गाड़ियाँ निकल गए। उसके बाद फिर वही हाल हो गया, दूसरे दिन फिर वही। हम लोग तकरीबन 5-6 महीने से इसी हैं। हम लोग बड़ों के पास गया, कोई भी जो है ना, कोई भी ताउन नहीं कर रहा। लगता ये है कि हम जो है ना यहाँ पर कश्तियाँ लाएंगे, वो चलाएंगे, यहाँ पर कश्तियों के थ्रू आएंगे जाएंगे अपने घरों को। वैसे तो इन लोगों ने कुछ करना नहीं है। रात भी आए थे, ये नहीं है कि हम इनकार करें, 3:30 बजे तक लगे रहे, मगर जब तक उस कोने से लेके और बगदादी थाने तक ये मेन नहीं खुलेगी ना, या इसमें वेंचिंग नहीं होगी, जब तक ये लाइनें नहीं खुलेंगी। बारिश का पानी कहाँ जाएगा? बारिश का पानी लाजियतन गटरों में ही जाएगा। ये कैसे जाएगा? अब तो जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना, क्योंकि सारे गटर बंद हैं। उसमें से कचरा निकाला सामने वाले मेन होल से बहुत बड़ा, मगर फिर 2 घंटे के बाद दोबारा वो बंद हो गया। मतलब आप समझते हैं ज़िला इंतज़ामिया को मज़ीद मेहनत करनी होगी बारिश के सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल, बारिश की जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए ज़िलाई हुकूमत, जो शहरी हुकूमत है, उसको मज़ीद जो है वो मेहनत करना होगी। सिर्फ दावे ही नहीं, सिर्फ बयानबाजी नहीं करनी होगी, बल्कि सड़कों पे आना होगा और सफाई सुथराई का ख़ास इंतज़ाम करना होगा। कचरा कुंडियों को ख़त्म करना होगा, क्योंकि जो कचरा कुंडियाँ हैं उसकी वजह से जो है वो गलाज़त के ढेर बन जाते हैं। जो बारिशें होती हैं उसका पानी जब जमा होता है तो वो कीचड़ की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से बड़ी जो मकीन है वो इंतहाई मुश्किलात से दो चार होते हैं। जो कीड़े मकोड़े और मच्छर पैदा होने की वजह से बच्चों में बीमारियाँ भी फैलती है। आपने तमाम सूरत हाल देखी। अब हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद हमारे नुमाइंदे सक्खर से शाहिद अली आपको ज्वाइन करेंगे। बोल जमूर में मैं हूँ सक्खर से शाहिद अली। आज बात करेंगे ट्रेनों में मुसाफिरों को दी जाने वाली सहूलियात के हवाले से। रेलवे स्टेशनों पे क्या सहूलियात मुसाफिरों को मुयस्सर हैं और ट्रेनों में क्या सहूलियात होनी चाहिए, उस हवाले से आज बात करेंगे। पहले हम दिखाएंगे कि जो मुसाफिर ट्रेनें चल रही हैं कराची से पेशावर, पेशावर से कराची, कराची से लाहौर, लाहौर से फैसलाबाद, ये तमाम इलाकों में जो ट्रेनें चल रही हैं उनमें एसीसी बिजनेस, एसीसी क्लास, स्लीपर क्लास में क्या सहूलियात है मुसाफिरों को। वाशरूम्स जो ट्रेन के हैं उनमें क्या सफाई सुथराई की सूरत हाल है, क्या उसमें पानी अवेलेबल है नहीं है, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे, दिखाएंगे और मुसाफिरों की राय जो है वो भी आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ जो मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन हैं पाकिस्तान के, उनमें सहूलियात क्या हैं। बात अगर करें सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर के
मसरूफ़ रोड़ी जंक्शन की, रोड़ी रेलवे स्टेशन की। तो यहाँ भी सहूलियात के हवाले से आपको दिखाएंगे कि आप देखें कि ये नलके जो हैं ये इनमें जो है अक्सर व बेशतर पानी नहीं होता। कितनी शदीद गर्मी है इस इलाके में, यहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है। बात करें अगर पीने के पानी की तो ये देख लीजिए, यहाँ ठंडे कूलर नाम को लगे हुए हैं लेकिन पानी आपको कहीं नज़र नहीं आएगा, इसमें से नहीं निकल रहा है। ये वो तमाम जो मुसाफिरों को सहूलियात मुयस्सर होनी चाहिए, आज इस पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं मुसाफिरों से कि वो क्या कहते हैं, उसके बाद बात करेंगे सक्खर के ताजरों से, शहरियों से, और फिर हम बात करेंगे डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे सक्खर से। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ मुसाफिरों से कि ट्रेनों में क्या सहूलियात हैं, जो ट्रेन में मौजूद मुसाफिर हैं उनसे भी, और जो स्टेशनों पर मौजूद हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए। परेशानी हो रही है, देख नहीं रहा हमारी हालत क्या हो गई। पंखा भी एक ही लगा हुआ इधर, यहाँ पे ना चार्जिंग सिस्टम है, ना हमारे मोबाइल चार्ज हो सकते हैं। हम इतने परेशान हैं कि आपको हम बता नहीं सकते। जितनी भी ट्रेन हैं उनके जो चार्जिंग पॉइंट है वो ख़त्म कर दिए गए काफ़ी टाइम से। तो मसला ये होता है कि लंबे सफ़र के दौरान ये होता है कि अक्सर मोबाइल ऑफ हो जाते हैं, बैटरी की टाइमिंग इतनी नहीं होती कि वो इतना टाइम ले सके। तो इसके लिए मसला होता है, मोबाइल ऑफ हो जाते हैं और घर राब्ते के लिए मुश्किल हो जाता है। मसला घर वालों से रब्ता करना मुश्किल हो जाता है, घर वाले परेशान हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि ये सब अलाउ किया जाए, चार्जिंग पॉइंट हर ट्रेन में अवेलेबल होने चाहिए। कोई भी नहीं, ना यहाँ पे कोई पॉइंट है, ना कोई चार्जिंग पॉइंट है, कुछ भी नहीं है। और मेरा मोबाइल भी बंद हो गया आधे घंटे से। अभी घर वाले हो सके परेशान हो सके कॉल करें या ना करें, करेंगे तो परेशान होंगे क्योंकि अभी सफ़र में हूँ मैं। 1 से 2 घंटा हो गया है मुझे यहाँ पे, पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं है और ना ही मुँह धोने के लिए पानी है यहाँ पे। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए और पता किया जाए कि ये आखिर क्यों खामी है यहाँ पे। हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा क्यों होता है, दूसरे मुल्कों में ऐसा नहीं होता। इस वक्त कराची से पेशावर से आप देखें तो फैसलाबाद, कराची, कोयटा, तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर ताजिर बरादरी जो ट्रेन में सफ़र कर रही है। और हम भारी भरकम किराए भर रहे हैं, एसी स्टैंडर्ड के अंदर भी, एसी बिजनेस के किराए भी, पार्लर कार भी है, इकॉनमी क्लास भी है। लेकिन अगर आप इतने किराए लेने के बावजूद अगर आप सहूलियत की तरफ आते हैं तो सहूलियात ये बता दें कि कभी इन अफसरान ने रेलवे का वॉशरूम देखा ट्रेन का, वहाँ पे पानी की लीकेज हो रही है। उसके अलावा नलके आप देखें टूटे हुए हैं, यहाँ तक कि गंदी बोतलें उसमें फेड़ी होती हैं। फिर उसके बाद मुसाफिर जो है एक बोगी से दूसरी बोगी में भाग रहे होते हैं कि यार उधर पानी नहीं, उधर देख लो, पानी तक मुयस्सर नहीं है। तो ये किस तरह रेलवे तरक्की करेगा और ये क्या हमसे सहूलियत चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि इतना किराया लेने के बाद भी सहूलियत ज़ीरो। रोडी स्टेशन की इतने बड़े बुरे हालात आ चुके हैं कि वहाँ जब इतनी शदीद गर्मी के दौरान जब पैसेंजर उतरता है तो वहाँ उसको पानी मुहैया नहीं होता। पानी एक तो होता है कि ठंडा पानी, मैं कहता हूँ ठंडा पानी तो आप छोड़ दें, आप उसको साफ़ पानी दे दें, वो साफ़ पानी नहीं होता। आप स्टॉल देख लें, स्टॉलों का बुरा हाल है, स्टेशन का आप अगर जायज़ा लें तो उसका बुरा हाल है। और ये इतना मुनाफा बख्श हमारा इदारा होता था, इसका सारा बेड़ा गर्क करने में हमारे अरबाब इख्तियार के जो अफसरान हैं ये उनका है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाले जो है वो 6 से 7 घंटे में, यहाँ से अगर सक्खर से हम देखें तो कराची का सफ़र 6 से 7 घंटे में वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ अगर आप हमारी एक सक्खर एक्सप्रेस होती है जो कि अब जो है जेकाबाद तक उन्होंने कर दिया है, उस सक्खर एक्सप्रेस का इतना बुरा हाल है कि आप रात यहाँ से बैठोगे तो वो सुबह 9 बजे से पहले आपको कराची नहीं पहुँचाएगी। और उसके अंदर फुकदान ये है कि आप अगर लोअर एसी के अंदर सफ़र करेंगे, जो कि मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है, उसके अंदर इतने काकरोच होते हैं, काकरोच की वजह से आप सफ़र करना आपका मुहाल हो जाता है। आप सुकून के लिए ये इतने बड़ा महंगा टिकट लेते हैं। बच्चे अगर आपके साथ हों तो वो सारी रात जो है बैठकर गुजारते हैं, ना कोई सफाई है उसके अंदर, ना काकरोच का कोई बंदोबस्त है। बाथरूमों का तो ये हाल है कि पानी आया तो सो बिस्मिल्लाह, वरना आपको बाथरूम के अंदर सफाई तक नहीं मिलेगी। तो ऐसे हालात हमारे पाकिस्तान रेलवे की जो है वो कर दिए गए हैं। बेहतर ये है कि अगर आप लोग ये मामला नहीं संभाल सकते तो खुदारा इन तमाम ट्रेनों को प्राइवेटाइज़ करें। प्राइवेटाइज़ करने में जो है कम से कम आवाम को तो रिलीफ मिलेगा,
ये जो आवाम बेहाल हो चुकी है, इसको जो है सफ़र को हम बड़ा जो है वो कहते थे कि पुरसकून सफ़र है, वो हम इसको जो है बड़ा अच्छा सफ़र समझते थे। हमारी पटरियों का ये हाल हो चुका है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वक्तन फ़वक्तन हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कहीं के कोई नट निकले हुए हैं। रेलवे लाइन हमारी तबाह हाल है। खुदारा और बाब इख्तियार इस चीज़ को देखें और देखते हुए इस चीज़ को जो है इसको फ़ौरन जो है इसको पिक करें और इस मसले को आवाम की सहूलत के लिए बिल्कुल तैयार करें। अगर इदारा नहीं चला सकता तो खुदारा इसको प्राइवेटाइज कर दें। आप इकनॉमी क्लास में सफ़र कर नहीं सकते, कोई सीट ठीक नहीं, कोई सफाई नहीं, वाशरूम के अंदर पानी नहीं, पानी है तो लोटे नहीं, लोटे हैं तो छत से पानी बह रहा है। कोई नमाजी बंदा नमाज नहीं पढ़ सकता, कपड़े नापाक हो जाते। टाइमिंग की पाबंदी है, टाइम कोई परफेक्ट नहीं कि टाइम पे पता नहीं कि 2 घंटे जाए कराची तो पटीधर में खड़ी हो गई 6 घंटे, वहाँ से आई तो कोटड़ी में खड़ी हो गई, यानी कि किसी का कोई टाइम नहीं, अल्लाह के सहारे पे चली जा रही है। गरीब आदमी तो अब बेजार हो गया कि बड़ी क्लासों को छोड़ दो, लेकिन आम आदमी सफ़र करता है इकनॉमी क्लास लोगों को सहूलत देनी, तो इकनॉमी क्लास को ठीक करो, टाइम बनाओ, सफाई रखो, पानी का इंतजाम करो, मोबाइल चार्ज कर सिस्टम हो जाए, कुछ ना कुछ तो करो, लेकिन हाँ कुछ भी नहीं है, अल्लाह के सहारे पे चली जाए। जी हम आ गए हैं डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे शाहिद अब्बास मलिक साहब के पास। उनसे बात करेंगे। रोड़ी एक मसरूफ़ तरीन रेलवे स्टेशन है और तमाम बड़ी ट्रेनों का यहाँ स्टॉप होता है, तो वहाँ पीने के पानी का मसला है, वहाँ ठंडे पानी की भी कुछ मशीनें बंद हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे डीएस सक्खर से। बिल्कुल ये प्रायोरिटी है कि यहाँ पे लोगों को पानी अवेलेबल रहे और ठंडा पानी हो गर्मी में, ताकि लोगों को किसी किस्म का मसाइल फेस ना करने पड़े। तो उसके लिए हमने दोनों स्टेशंस पे 2-2 वाटर कूलर प्रोवाइड किए हुए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है। और जब चूँकि यहाँ से ट्रेन में वाटरिंग भी होती है तो उसका भी हमने अरेंजमेंट किया हुआ है। जो आप बता रहे हैं, कभी किसी कोई इस तरह की एक आध टूटी में मसला हो भी सकता है, तो आपने जो पॉइंट आउट किया है इसको मज़ीद मैं चेक करवा लेता हूँ ताकि किसी किस्म की पैसेंजर्स को कोई तकलीफ़ ना हो इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ ट्रेनों में जो है वो चार्जिंग पॉइंट नहीं है, लोग जो हैं वो स्टेशनों पे दौड़ते हैं अपने मोबाइल चार्ज करने के लिए, तो क्या आला अथॉरिटी को इस हवाले से आप कुछ आगाह कर रहे हैं कि मुसाफिरों को बड़ी सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? जो पानी का है मसला, वो मैंने आपको बिल्कुल पहले भी बताया है कि हमारे दोनों प्लेटफॉर्म्स पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा हुआ है और 2-2 वाटर कूलर भी लगे हुए हैं। तो लेकिन ये है कि कुछ लोगों की एक अपनी चॉइस होती है कि वो बॉटल्ड वाटर यूज़ करना चाहते हैं, वो फिर परचेज़ भी कर लेते हैं। हमने बहरहाल पानी का कनेक्शंस दिए हुए हैं। और जो दूसरा चार्जिंग पॉइंट है वो कोचेज़ में चार्जिंग पॉइंट तो दिए होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उसमें कुछ डिफेक्ट भी होता है और लोग जो है चूँकि पैसेंजर्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो वो फिर रोडी स्टेशन चूँकि बड़ा स्टेशन है, यहाँ आधा घंटा स्टॉपेज होता है, तो इसलिए और यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट्स भी बने हुए हैं, तो इसलिए यहाँ लोग जो है चार्जिंग करते हैं। लेकिन ये चीज़ें बार बार हम अपने लोगों से डिस्कस भी करते रहते हैं और चीज़ें ठीक भी होती रहती हैं और मज़ीद भी हम इसको रेज़ करेंगे ताकि लोगों की तकलीफ़ कम की जा सके। रोड़ी के प्लेटफॉर्म्स पर जो जिन नलकों में पानी नहीं आ रहा है, तो मुताल्लिका इंतज़ामिया की जिम्मेदारी, तो क्या उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई आप महकमा जाती करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर उसमें मैं देखता हूँ कि अगर किसी की नाअहली की वजह से ऐसा होगा तो उसको हम बिल्कुल टेकअप करेंगे और ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है, जो भी बंदा परफॉर्म नहीं करता उसके ख़िलाफ़ हम एक्शन लेते हैं। बोल जमूर में आज हमने आपको बताया कि पाकिस्तान रेलवे में सहूलियात का फुकदान है। मुसाफिर एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, किराया अदा करते हैं, लेकिन उन्हें वो सहूलियात नहीं मिलती जो उनका हक़ है। सफाई सुथराई के मामलात हों, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग के मामलात हों या पीने के पानी के मामलात हों। बड़े रेलवे स्टेशंस चाहे वो रोड़ी हो या दीगर स्टेशन हो, वहाँ पीने का पानी नहीं मिलता। तो ऐसी सूरत में मुसाफिर परेशान है। रेलवे के आला हुक्काम को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। बोल जमूर में आज के लिए इतना ही। चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।